बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार पिशावरी चपली कबाब। ये पिशावर की बहुत ही मशहूर चपली कबाब होते हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। आप इसको बना के ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो चलिए आइए उसके लिए यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया था, उसमें मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको है ना मशीन में निकलवा लिया था। क्योंकि मेरा जो चॉपर था मैं उसको चॉपर में ही पीसती, लेकिन मेरे हाथ से वो छूट के टूट गया था, तो इस वजह से मैंने इसको बाज़ार से निकलवा लिया था। और हरी मिर्चें थी, इसको मैंने यहाँ पे मोटा मोटा सा कूट लिया, ये मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। बाकी 4 से 5 मैंने मशीन में पिसवा के निकलवा ली थी और 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें थी, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया, ये मैं अभी आपके सामने ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ये मोटा वाला नमक है, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इसलिए लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा इस नमक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लिएगा, लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भर के सूखा धनिया लिया था, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। सीड्स मैंने इसके रिमूव कर दिए। 1 टेबल स्पून अनारदाना था, अनारदाना 1 टेबल स्पून इसके अंदर बहुत है, क्योंकि कबाबों में 1 से 2 ही दाने आए तो बस ठीक है, वरना ज़्यादा अगर दाने मुंह में आते हैं तो इससे भी अच्छा नहीं लगता। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया था, वाइट वाला ज़ीरा, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और जो इसमें बेस्ट है वो है अजवाइन। अजवाइन आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, अजवाइन से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। कुछ लोग इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, कुटी हुई मिर्चें ऐड करते हैं, तो इससे जो हमारी जो कीमा है उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। इसमें हरी मिर्चों का ही अपना टेस्ट होता है। ये आइए जल्दी से हम इन तमाम मसालों को मिक्स करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करके रेस्ट देंगे, 1 से 2 घंटे के लिए। जितना हम इसको रेस्ट देंगे उतने हमारे कबाब जूसी जूसी और मज़ेदार से बनेंगे। व्यूअर्स, इसको मैंने पिसवाने के बाद फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़े कीमे के जो फ्रेश जो कीमा होता है उसके अगर आप बनाएंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। ये एक टिप्स और ट्रिक्स होती है, तो उससे चपली कबाब टूट जाते हैं। आप अगर अपने कीमा लेकर आएँ तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिएगा, ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर आप इससे कबाब बनाइएगा तो आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हम इसमें मसाला मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप अगर कुटी हुई मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ऐड करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, क्योंकि इससे इसका कलर ख़राब हो जाता है। ये ऑप्शनल है। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि कोई भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ तो वो आप ज़रूर फॉलो किया करें। फुल वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाना आ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर उनकी चीज़ ख़राब हो जाती है और फिर वो बोलते हैं कि हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से अच्छी तरह हम अपने हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। व्यूअर्स, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और ये देखें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, एक बाउल बना के आप चेक करें, देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस हमें इसी तरीके से चाहिए। अब मैं इसको रखती हूँ, फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे कंप्लीट हो गए। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसके कबाब बना के दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम अपने कबाब बना लेते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एक प्लेट वगैरह लें। उन लोगों के पास तो बड़े बड़े तवे होते हैं, तो वो लोग तो डायरेक्ट तवे पे ही बनाते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कमर्शियल काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, कितने बड़े साइज़ का हम यहाँ पे कबाब लेंगे और सिंपल हम उसको प्लेट पे इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से हम अपने हाथ से इसको है ना पतला कर लेंगे। ये देखें, और हम इसका कबाब का शेप दे लेंगे इसको। बेस्ट है, देखें, इस तरीके से हम सब कबाबों को इसी तरीके से शेप दे लेंगे।
और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसके अंदर ऐड कर दें, ऊपर से भी लगाना चाहें तो ये इस तरीके से इसमें लगा के और इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। मैं इसी तरीके से अपने सारे कबाब बना के रेडी करूँगी। देंगे कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब बन के रेडी हुआ है। मैं सारे कबाब इसी तरीके से बना के रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हम के व्यूअर्स यहाँ पे मैंने अपने चपली कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दिया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी इस तरीके से। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब ये देखें जो मैंने प्लेट में आपको कबाब बनाना सिखाया, ये देखें मैं आपको बताऊँगी कितने प्यार से हम इसको इस तरीके से उठाएँगे। ये देखें सिंपल से ये उठ जाएगा। आप प्लेट को इस तरीके से उल्टे करें और हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखें इसी तरीके से मैं अपने सारे कबाब इस पर डाल दूँगी। एक तरफ से इस पर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें। तो चलिए व्यूअर्स, जब तक ये हमारे कबाब नीचे से सिक रहे हैं हम तब तक वेट करते हैं। व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे ये नीचे से एक साइड से कुक हो गया। अब हम बड़े प्यार से इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें इस तरीके से। सबके इसी तरीके से साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना शानदार इसके ऊपर कलर आया है। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इसमें फ़ैट ऐड नहीं करा था। कुछ लोग इसमें फ़ैट भी ऐड करते हैं, ये मर्जी है आपकी, लेकिन आप अगर इसमें ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि ये वैसे ही इतने मज़ेदार बनते हैं। बस आप थोड़ा सा चिकना इसका गोश्त ले लीजिएगा। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ से भी अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे हमारे कबाबों पे अच्छी तरीके से कलर आ गया। मैं अपने फ्लेम को 5 मिनट बाद ऑफ करके फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से सीख गए हैं, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। आप देखें कितनी शानदार से इसकी लुक आई है। सबको इसी तरीके से निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चपली कबाब बन के रेडी हो गए हैं और ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब